हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ क्या है और मेंडल के क्रॉस क्या होते हैं। सबसे पहले हम मेंडल के बारे में जानेंगे। उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया, उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंडल थे कौन। तो मेंडल ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में। वहाँ पे मॉन्क थे, मतलब पादरी, जो चर्च में पादरी होते हैं वो ये थे। ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे, एक प्रोफेसर थे, लेकिन लाइफ के लास्ट डेज में ये वहाँ पर मॉन्क हो गए। तो ये क्या करते थे, अपने गार्डन में बैठा करते थे और देखते थे कि बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, उसमें पी प्लांट्स भी लगे हैं। देखते थे कि पी प्लांट्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग तरह का कलर, पॉट का कलर, शीट का कलर, स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, ये सारे कैरेक्टर्स वो देखते थे। ये सोचते थे कि कैसे होता है ये सब। तो उनके दिमाग में एक तरह की क्यूरोसिटी आई कि किसको क्यों ना टेस्ट किया जाए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, फुल फॉर्म था इनका, पूरा नाम था इनका ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या ड्यूरेशन थी, 1856 से लेकर 1863, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स का इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने पी प्लांट क्यों लिया, क्या वजह थी कि इन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया। और भी प्लांट ले सकते थे, बहुत सारे प्लांट्स गार्डन में लगे थे, लेकिन उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया, तो उसकी वजह है। पी प्लांट इसलिए, दो मेजर वजह उसकी है, क्योंकि पी प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जिनमें एंड्रोशियम और गाइनीशियम एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो। ठीक है, एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट और गाइनीशियम होता है फीमेल पार्ट। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर या पी प्लांट में, पी प्लांट चूज करने की क्या वजह थी, ये दोनों वजह थी मेन। ठीक है, पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक, ये सारी चीजें थोड़ा सा मेंडल के बारे में है और मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया इसके बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं टॉपिक में। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए, डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, और फिर मेंडल के लॉज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना आप देख लीजिए एक बार। चलिए अब इसको आप नोट करते रहिएगा आराम से। सेवन कैरेक्टर्स चूज बाय मेंडल। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, प्लांट हाइट। ठीक, ये कैरेक्टर्स थे, ट्रेड्स थे। और डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स लिए इन्होंने, डोमिनेंट लिया और रिसेसिव लिया। सबसे पहला कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट। तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है टॉल और रिसेसिव कैरेक्टर होता है ड्वार्फ। ठीक, उसके बाद इन्होंने लिया फ्लावर कलर। ठीक, फ्लावर कलर कैसा है, या तो वायलेट होगा डोमिनेंट में, या तो रिसेसिव होगा वाइट। ठीक, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट होगी एक्सियल और रिसेसिव होगी टर्मिनल। ठीक, फिर होगा पॉड शेप और होगा पॉड कलर। पॉड मतलब मटर की फली, इसमें दाने लगे हुए होते हैं, मटर के सीड लगे होते हैं। पॉड शेप क्या होगा, इनफ्लेटेड होगा डोमिनेंट कैरेक्टर और कंस्ट्रिक्टेड होगा रिसेसिव कैरेक्टर। इसके बाद पॉड का कलर, पॉड का कलर ग्रीन होगा डोमिनेंट और येलो होगा रिसेसिव। ठीक है, इसके बाद सीड का शेप और सीड का कलर, दो ट्रेड्स या कैरेक्टर्स ये भी थे। और सीड का शेप क्या होना चाहिए, सीड का शेप कैसा होगा, राउंड होगा। सीड आपने देखा है पी का राउंड होता है या तो रिंकल्ड होगा। ठीक, सीड का शेप कैसा होगा, सॉरी सीड का कलर, सीड का कलर डोमिनेंट होता है येलो। यहां पर गलती करते हैं बच्चे,
डोमिनेंट करेक्टर होता है येलो और रिसेसिव करेक्टर होता है ग्रीन। तो 7 करेक्टर्स चूज बाय मेंडल तो ये थे प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, शीट शेप, शीट कलर। तो आप इसको ऐसे एफ स्क्वायर, पी स्क्वायर और एस स्क्वायर, ठीक है। अब पी के साथ आप प्लांट हाइट को अगर ऐड कर लें, प्लांट हाइट को भी इसमें ऐड कर लें तो पी का क्यूब बन जाएगा। याद करने का तरीका है, बहुत इजी हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर पी का क्यूब एस स्क्वायर, या एफ स्क्वायर एस स्क्वायर, या एफ स्क्वायर एस स्क्वायर पी का क्यूब, ऐसे आपको 7 कैरेक्टर्स मेंडल के याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेंडल ने कराया क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे, क्या कराया मेंडल ने, कैसे कराया, ठीक है। तो एफ स्क्वायर एस स्क्वायर और पी का क्यूब, ये फॉर्मूला आपको 7 कैरेक्टर्स को डिफाइन कर देगा और आराम से इजी वे में याद हो जाएगा। तो एक्सियल टर्मिनल याद रखिएगा, ये भूल जाता है। और येलो सीट का कलर है जो डोमिनेंट होता है, और ग्रीन होता है रिसेसिव, ये कभी कभी भूल जाता है। तो एक्सियल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड और येलो, इन तीनों कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये चीज़ भूल जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मेंडल ने किस तरीके से क्रॉस कराया और उसका रिजल्ट क्या आया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने लिया एक टॉल प्लांट, एक लिया डार्क प्लांट, ठीक। टॉल प्लांट के लिए इन्होंने एलील बनाया कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट के लिए बनाया स्मॉल टी। अब देखिए टॉल प्लांट होता है डोमिनेंट, ठीक, और ड्वार्फ प्लांट क्या होता है, रिसेसिव। अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस करा दिया। अब देखिए ये पेरेंटल जनरेशन है, P फॉर पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, ठीक है। तो इसमें हुआ क्रॉस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो ये रिजल्ट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो ये रिजल्ट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब क्या है, मेंडल ने कहा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को हमेशा सप्रेस करेंगे। इसका मतलब जहां पर डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वहां रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्या करेगा, इसको सप्रेस कर देगा। चूंकि F1 जनरेशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फिंग हो जाएगी, सेल्फिंग हो जाएगी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो एंड्रोशियम और गार्निशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये आपने पॉलिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है और हम उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ है, तो दोनों आपस में जब क्रॉस करेंगे तो टॉलनेस ड्वार्फनेस को क्या करेगी, सप्रेस कर देगी, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इसको सप्रेस कर देगी। तो ऑल प्लांट्स आर टॉल, सब टॉल प्लांट होंगे। ये तो हो गई F1 जनरेशन के बाद। F2 जनरेशन में क्या होगा, F2 जनरेशन में फिर क्रॉस किया जाएगा, लेकिन ये क्रॉस होगा इस बोर्ड में, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, पनेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था इसको पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो कैपिटल टी ये वाला एलील, स्मॉल टी रिसेसिव एलील। अब इसमें क्रॉस करने का तरीका ये होता है, कैपिटल टी से कैपिटल टी को क्रॉस कराया तो ये आ गया रिजल्ट, कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराया गया तो ये रिजल्ट आएगा, फिर स्मॉल टी से क्रॉस कराया जाएगा तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। देखिए जीनोटिपिक रेशियो जेनेटिक लेवल पे होता है, इनबिल्ड होता है बॉडी में, तो ये दिखाई नहीं पड़ता, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और फिनोटिपिक रेशियो जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे प्लांट की हाइट आपको दिखाई पड़ेगी, फ्लावर का कलर आपको दिखाई पड़ेगा, फ्लावर की पोजीशन आपको दिखाई पड़ेगी, पॉट का शेप, पॉट का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। जो चीज़ दिखाई पड़ सकती है, जो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, उसको बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। देखिए ऐसा कैरेक्टर कितना है, 1 है, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर कितने हैं, 2 हैं, ये जेनेटिक लेवल पे है,
तो ये जीनोटाइप है। ऐसे करेक्टर 2 हैं, 2 हो गया। और ऐसा करेक्टर कितना है रिसेसिव वाला 1, ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। एक करेक्टर ये है, एक ही है सिंगल, ये 2 हैं तो 2 कर दिया, एक जो सिंगल है तो 1 कर दिया। ठीक है, इजीली आप भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ऑब्जर्वेबल करेक्टर क्या है, टॉलनेस है। यहाँ पर जहाँ पर भी कैपिटल टी होगा वो स्मॉल टी को सप्रेस करके रखे। कैपिटल टी तो टॉल हो गई, यहाँ पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल सी टी है तो ये भी टॉल होगा क्योंकि इसने सप्रेस करके रखा है, तो टॉलनेस ही शो करेगा। यहाँ पर भी टॉलनेस ही शो करेगा। तो कैपिटल टी 3 जगह पे कैपिटल टी है तो 3 टॉल प्लांट्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो 3 और एक होगा ड्वार्फ क्योंकि स्मॉल टी ड्वार्फ होता है और रिसेसिव होता है। तो ये तो फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा 1:2:1। ठीक है, तो मेंडल के क्रॉस में ये चीज़ आप याद रखिए। हालांकि बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेंडल के रूल को वायलेट किया कोरेंस ने। ठीक है, उसने स्नैपड्रैगन नाम का फ्लैग लिया था, एक वीडियो हमने बनाया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और एक और डोमिनेंस कौन सा होता है बताइए, कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल ने कहा था। मेंडल ने कहा था कंप्लीट डोमिनेंस ही होगी। अपने जो टॉल प्लांट होंगे वो डॉर्फ प्लांट को अपने आप हमेशा सप्रेस करके रखेंगे, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को ऑलवेज सप्रेस करेगा। ठीक है, और एक चीज़ बता देते हैं, मेंडल को जीन के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में आइडिया नहीं था। जब जीन की डिस्कवरी और क्रोमोसोम की डिस्कवरी होगी उससे पहले मेंडल की डेथ हो चुकी थी। 1874 में मेंडल की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई। तो मेंडल ने कहा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उसको आप बोलते हैं फैक्टर। मेंडल क्या बोले, फैक्टर। तो उन्होंने कहा कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो फैक्टर है, एक तरह का फैक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंडल ने जीन, क्रोमोसोम्स या डीएनए की बात नहीं की क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था। ठीक है, बाद में डिस्कवरी हुई है। तो ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते ताकि आप लोग इजीली इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, मेंडल का हम याद करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस बस, उसके बाद बाकी के लॉज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट पॉइंट, मेंडल ने कहा कि फैक्टर की बात की, फैक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रेसेसिव कैरेक्टर, इसकी बात की। इन्होंने कहा कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक रेसेसिव कैरेक्टर होगा और इन्हीं में क्रॉस कराया इन्होंने। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज सप्रेस रेसेसिव कैरेक्टर्स या ट्रेड्स। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में रेसेसिव कैरेक्टर भी अपने आप को शो कर देता है, जैसे 3:1 के रेशियो में आपने देखा होगा एक कैरेक्टर जो है रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, फैक्टर्स ऑलवेज इन पेयर्स, ये मिसिंग हो गया था, इसी के साथ ये चीज़ भी ऐड कर लीजिए आप। तो 3 पॉइंट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के होते हैं, इसको याद कर लीजिए इजीली, बुक्स में भी दिया होगा, बुक्स की लैंग्वेज में आप चाहें आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा यही है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा और समझिए, और बिल्कुल बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी को सिर्फ समझना है, इसमें ना ही न्यूमेरिकल्स हैं ना ही फॉर्मूले हैं, बस चीज़ों को समझते चले जाना है। थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, याद करना है, समझना है कि ये रेसेसिव कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। और डोमिनेंसी पे अच्छा खासा एक वीडियो हमने पहले बना रखा है, तो डोमिनेंसी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। कंप्लीट डोमिनेंसी मेंडल ने जो बताई वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी भी आपको समझ में आ जाएगी और कोडोमिनेंसी भी समझ में आ जाएगी, कि बहुत ईजी लैंग्वेज में हमने बता दिया। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर जो है ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिए।
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।